अस्थमा को समझें एक गहराई से नजर। अस्थमा एक लंबी चलने वाली सांस की बीमारी है। ये आपके सांस की नलियों को प्रभावित करता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसा तब होता है जब सांस की नलियां सूज जाती हैं और उनमें सूजन आ जाती है। कभी कभी वे अतिरिक्त बलगम बनाते हैं, जिससे मामला और बिगड़ जाता है। अपनी वायुमार्गों की कल्पना उन नलियों के रूप में करें जो आपके फेफड़ों में और बाहर हवा ले जाती हैं। अस्थमा में ये नलियां चिरह जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जैसे स्ट्रॉ से सांस लेने की कोशिश करना। लेकिन चिंता न करें, उम्मीद है। सही जानकारी और उपकरणों से अस्थमा को नियंत्रित किया जा सकता है। अपनी स्थिति को समझना आसानी से सांस लेने और एक पूर्ण जीवन जीने की दिशा में पहला कदम है। आइए अस्थमा की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरें। इसके ट्रिगर्स को समझें, उपलब्ध दवाओं का पता लगाएं और पता करें कि जीवन शैली में बदलाव कैसे सभी फर्क ला सकते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। घरघराहट को समझना। अस्थमा के सामान्य लक्षण। अस्थमा खुद को अलग अलग तरीकों से दिखाता है। प्रभावी प्रबंधन के लिए इसके संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण है। सामान्य लक्षणों में घरघराहट, सांस लेने के दौरान सीटी जैसी आवाज आना शामिल है। खांसी, खासकर रात में या व्यायाम के बाद, एक और गंभीर संकेत है। सांस की तकलीफ आपको हवा के लिए हाँफते हुए छोड़ सकती है, खासकर भाग दौड़ के दौरान। सीने में जकड़न, ऐसा महसूस होना जैसे कोई बैंड आपकी छाती को निचोड़ रहा हो, यह भी आम है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। शुरुआती निदान और उपचार महत्वपूर्ण है। इन संकेतों को नजरअंदाज करने से गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। याद रखें, सॉरी से सुरक्षित रहना हमेशा बेहतर होता है। अस्थमा के अनचाहे मेहमान, अपने ट्रिगर्स की पहचान करना। अस्थमा ट्रिगर बिन बुलाए मेहमानों की तरह होते हैं, जो आपके लक्षणों को ट्रिगर करते हैं। ये हर व्यक्ति में भिन्न होते हैं। सामान्य दोषियों में पराग, धूल के कण और पालतू जानवरों की रूसी जैसे एलर्जी शामिल है। धुआं, तेज धुएं और वायु प्रदूषण जैसी जलन पैदा करने वाली चीजें भी परेशानी पैदा कर सकती हैं। यहाँ तक कि मौसम में बदलाव, जैसे ठंडी हवा या उच्च आर्द्रता, भी दौरे को ट्रिगर कर सकती है। सर्दी और फ्लू जैसे संक्रमण भी ज्ञात अपराधी हैं। अपने व्यक्तिगत ट्रिगर्स की पहचान करना महत्वपूर्ण है। अपने लक्षणों और संभावित ट्रिगर्स को ट्रैक करने के लिए एक डायरी रखना मददगार हो सकता है। इससे आपको और आपके डॉक्टर को एक व्यक्तिगत अस्थमा कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है। कार्यभार संभालना। अस्थमा प्रबंधन के लिए दवाएं। अस्थमा के प्रबंधन में अक्सर दवा शामिल होती है। दो मुख्य प्रकार हैं, रिलीवर और कंट्रोलर। रिलीवर, जैसे शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, वायुमार्ग को खोलकर त्वरित राहत प्रदान करते हैं। कंट्रोलर, जैसे इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सूजन को कम करने और हमलों को रोकने के लिए रोजाना लिए जाते हैं। ये दवाएं अलग तरह से काम करती हैं और लंबी अवधि के अस्थमा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर सबसे अच्छी दवा लिखेगा। अपनी दवा को निर्धारित अनुसार लेना और अपने डॉक्टर से सलाह के बिना बंद नहीं करना महत्वपूर्ण है। भाग 5। इनहेलर 101। आपकी पॉकेट साइज राहत। इनहेलर ऐसे उपकरण हैं जो सीधे आपके फेफड़ों तक दवा पहुंचाते हैं। वे पोर्टेबल और उपयोग में आसान हैं, जो उन्हें अस्थमा प्रबंधन में एक मुख्य आधार बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के इनहेलर हैं, प्रत्येक एक विशिष्ट तकनीक के साथ। मीटर डोज इनहेलर या MDI कनस्तर पर दबाए जाने पर दवा की एक मापी गई खुराक छोड़ते हैं। ड्राई पाउडर इनहेलर या DPI के लिए आपको दवा पाउडर को अंदर लेने के लिए जल्दी और गहरी सांस लेने की आवश्यकता होती है। आपका डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपको आपके इनहेलर का उपयोग करने की सही तकनीक दिखाएगा। इसमें महारत हासिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपको इष्टतम राहत के लिए दवा की पूरी खुराक मिले। भाग 6। दवा से परे। आसान श्वास के लिए जीवन शैली में बदलाव। जबकि दवा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जीवन शैली में बदलाव आपके अस्थमा प्रबंधन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अपने ट्रिगर्स से बचना सर्वोपरि है। अपने घर को साफ और धूल से मुक्त रखें और हाइपोएलर्जेनिक बिस्तर का उपयोग करें। अगर आपको पालतू जानवरों से एलर्जी है, तो अपने घर में पालतू जानवरों से मुक्त क्षेत्र निर्दिष्ट करें और उनके साथ बातचीत करने के बाद बार बार अपने हाथ धोएं।
धूम्रपान और सेकंड हैंड धुएं से बचें, क्योंकि यह वायु मार्ग को परेशान करता है। ये सरल समायोजन आपके दैनिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपके अस्थमा के लक्षणों की आवृत्ति और गंभीरता को कम कर सकते हैं। भाग 7, व्यायाम और अस्थमा, अपनी लय ढूंढना। बहुत से लोग मानते हैं कि अस्थमा के साथ व्यायाम वर्जित है, लेकिन यह एक मिथक है। अस्थमा के साथ भी सक्रिय रहना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। कुंजी उन गतिविधियों को खोजना है जिनका आप आनंद लेते हैं और आराम से प्रबंधित कर सकते हैं। तैराकी एक बढ़िया विकल्प है, क्योंकि नम हवा में लक्षण पैदा होने की संभावना कम होती है। योग और पिलाटेस आपकी श्वसन मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं और श्वास तकनीकों में सुधार कर सकते हैं। मध्यम गति से चलना, टहलना या साइकिल चलाना भी फायदेमंद हो सकता है। व्यायाम करने से पहले हमेशा वार्म अप करें और बाद में कूल डाउन करें। अपने रिलीवर इनहेलर को हर समय अपने पास रखें और अपने व्यायाम प्रशिक्षक को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करें। याद रखें, अपने शरीर की सुनना महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई परेशानी महसूस हो तो रुक जाएं और आराम करें। भाग 8, अपने सपोर्ट सिस्टम का निर्माण। आप अकेले नहीं हैं। अस्थमा के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाने से बहुत फर्क पड़ सकता है। अपने परिवार और दोस्तों से अपनी स्थिति के बारे में बात करें और वे कैसे मदद कर सकते हैं। एक अस्थमा सहायता समूह में शामिल हों। अनुभव साझा करना और दूसरों से सीखना सशक्त हो सकता है। मार्गदर्शन और सहायता के लिए अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम तक पहुंचने में संकोच न करें। वे अस्थमा की चुनौतियों से निपटने में आपकी मदद करने के लिए हैं। याद रखें, आप अपने विचार से कहीं अधिक मजबूत हैं। अपने आप को एक देखभाल करने वाले समुदाय से घेरकर आप चुनौतियों से पार पा सकते हैं और अस्थमा के बावजूद एक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। भाग 9, अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना। अस्थमा के साथ जीने के टिप्स। अस्थमा के साथ जीने का मतलब यह नहीं है कि आप पीछे हट जाएं। अपने अस्थमा कार्य योजना का पालन करके, अपने ट्रिगर्स का प्रबंधन करके और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप एक पूर्ण और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त नींद मिले, क्योंकि थकान अस्थमा के लक्षणों को बदतर बना सकती है। गहरी सांस लेने के व्यायाम या ध्यान जैसी विश्राम तकनीकों के माध्यम से तनाव का प्रबंधन करें। फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार लें। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। अपनी स्थिति के बारे में जानकारी रखें, अपने प्रबंधन में सक्रिय रहें और अस्थमा को आपको परिभाषित न करने दें। आप अपने सपनों को प्राप्त करने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में सक्षम हैं।